सो गाइज लेट्स स्टार्ट सेशन बिजनेस मैथमेटिक्स तो पास होना है मतलब आपको सो फ्यू स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट ना आपने ही बताया राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन। हम लोग क्या करेंगे, विल गो थ्रू कंप्लीट थ्योरी and measure sums related to matrices. ठीक है, I am not covering LPP and transportation. Which one? LPP and transportation, क्योंकि वो अग्रवाल सर ने लिया है और वो डायरेक्ट है, सेशंस आर अवेलेबल। सो मेजर क्या क्या चीजें पहले देखते हैं, फिर से आपको थियोरेटिकल स्कोप बता देता हूँ और आपका न्यूमेरिकल का स्कोप बता देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द रिसेंट पेपर, ओनली द चेंज इज दिस कि आपका कॉलेज आपका पेपर निकालेगा इस बार। ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर नहीं निकालने वाला है, कॉलेज पेपर निकालेगा मोस्टली। एंड कॉलेज ही क्या करने वाला है, चेक करने वाला है। ठीक है, तो स्कोप थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है आपके कॉलेज के हिसाब से। कोई कॉलेज में सिलेबस नहीं कवर किया होगा तो वो उतना ही पूछेगा, है कि नहीं। किसी ने किया होगा उसके हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड पेपर को ही रेफर करते हैं। स्टैंडर्ड पेपर को रेफर करते का क्या मतलब हुआ कि मेजर वो लास्ट पेपर को ही रेफर करेंगे और आपका पेपर निकालेंगे। So I am expecting same theory, same numerical का scope. So पहले जनरली फिल इन द ब्लैंक्स या 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, 2 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये किस पे बेस होते हैं, टोटल थ्योरी पे ही बेस होते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस पता है, आपको जनरलाइज प्रॉपर्टीज पता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का स्कोप कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, राइट। और यहाँ पे अगर देखेंगे पेपर है आपका 70 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स पता है आपको कितना होता है, 28। ठीक है, तो 10 मार्क्स का यहाँ पे स्कोप है। जहाँ पे देखिए डेफिनेशंस अगर पता है ना तो सब कुछ काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे द प्राइस एट विच द आर्टिकल्स आर सोल्ड, बोलो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल देन इट इज नोन एज, ठीक है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है वो भी प्रिंसिपल में ऐड होता है और उसके ऊपर में इंटरेस्ट चालू रहता है। तो एनीवे इफ यू रिमेम्बर डेफिनेशंस, अगर पूरा आपने याद कर लिया तो आपका काम यहाँ पे बन गया। एक चीज याद रखो, कितना करना है आपको, यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है और ये 5 यहाँ पे दिए हुए है। दूसरा, ट्रू एंड फॉल्स ऐसा दिया हुआ है या डेफिनेशंस भी दे सकता है, दिस पार्ट में वैरी, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स या सिंगल मार्क्स का डेफिनेशन है, छोटा छोटा डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये सब डेफिनेशन बेस ही ऐसा समझो, ऑलमोस्ट डेफिनेशन बेस ही है। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग आएंगे। तो पहले 10 मार्क्स, 10 एंड ये 6, कितना 16 मार्क्स प्योर क्या है दोस्तों, थ्योरी। 16 मार्क्स प्योर थ्योरी है। दूसरा चीज, डिफाइन टर्म मैट्रिसेस थ्योरी, कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी। देन गाइस तो यहाँ पे कितने मार्क्स का थ्योरी हो गया, 8 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका क्या है 4 मार्क्स का। सो ये कितना हो गया अगेन, 24। आगे बढ़ते हैं। सो हियर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एलपीपी, अगेन 8 मार्क्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर दे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 32 मार्क्स। देन आगे बढ़ते, व्हाट इज परसेंटेज एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो ये भी क्या है, थ्योरी। सो अगेन 4 मार्क्स इसमें ऐड कर देते, ये हो गए 36 मार्क्स। और ये एक बात याद रखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन कितना दे रहा है, 3 और 3 6, करना कितना है 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे देखो 4 4, ठीक है, ये 8 मार्क्स का और थ्योरी हो गया। सो गाइज नाउ द स्कोप कहाँ पे पहुंच गया, 44 मार्क्स पे स्कोप पहुंच गया। और लास्ट में आपको इनवर्स और ट्रांसपोर्टेशन का एक सम दिया हुआ है। ठीक है, सो 44 मार्क्स का थ्योरी है। तो आपका प्राइमरी वेटेज सबसे पहले किसको होना, थ्योरी को, दैट इज प्राइमरी वेटेज। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपके लिए, वैसे तो मैंने लिखने बोला था बट आपके लिए मैंने पूरा थ्योरी आपको एक फाइल में करके दे दिया है। ठीक है, यू ओनली रेफर दिस, नो नीड टू रेफर एनीथिंग फॉर थ्योरी। सिर्फ किताब खोलो, आपका सम्स का प्रैक्टिस करो बस, और आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे एवरी डेफिनेशन इज रेडी। रेशो क्या है, कंटिन्यूड रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, एक बार बता देता हूँ। ऑल दी टर्म्स क्या क्या वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूड रेशो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, डिफाइन डायरेक्ट प्रपोर्शन, डिफाइन इनवर्स प्रपोर्शन, डिफाइन वेरिएशन, वेरिएशन में टाइप्स, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन,
देन डिफाइन परसेंटेज, डिफाइन कॉस्ट प्राइस। टर्म्स बिल्कुल ध्यान में रख लो कि इतने टर्म्स मुझे मालूम होने चाहिए। या तो जनरल नॉलेज ले लो इन चीजों का, या तो इसको रट्टा कर लो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में नहीं आता, है कि नहीं। तो यहाँ पे है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होता है, और ये छोटी छोटी टर्म्स मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। प्रिंसिपल क्या होता है, रे टर्म और पीरियड क्या होता है, ये ब्रैकेट में डाल दिया है, तो उसको अलग से डेफिनेशन नहीं बनाया। देन कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तक कि हम लोग कैसे पहुंचते हैं, अमाउंट के सहारे पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से अलग लिया। देन एन्युइटी, उसके दो टाइप, ईएमआई, शेयर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, सब टाइप के डेफिनेशन एक साथ कवर कर दिया। और बिल्कुल शॉर्ट में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक लाइन से ज्यादा रखा ही नहीं उसको, ठीक है, और दैट इज इनफ। देन व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एनएवी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब इतना डेफिनेशन आपको पहले 4 यूनिट्स में है, ठीक है। देन आगे आ जाते हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स आपको मालूम होना चाहिए। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, देन रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इतने डेफिनेशंस आने चाहिए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी होता है, ठीक है। देन हियर आई एम एक्सपेक्टिंग एलपीपी क्या है और उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स अंदर में ही ले लिए, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल, कांस्टेंट। देन उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, मतलब जैसा हम सॉल्व करते हैं उसको, उसी टाइप का उसका फॉर्मुलेशन यहाँ पे कवर किया है। देन सॉल्यूशन क्या होता है, फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, दे में आज डेफिनेशन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, ये चीज यहाँ कवर किया हुआ है। देन एक्सप्लेन सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड से क्या पूछ सकते हैं, वो चीज यहाँ पे कवर की और उसके स्टेप्स कवर किए हुए, दीज आर दी स्टेप्स। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना, स्टेप्स बोला ना, यू हैव टू रिमेंबर दीज ओनली। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज आर दी मेजर स्टेप्स। अभी उसके अंदर जो हम लोग प्रोसीजर परफॉर्म करते ग्राफिकली ड्रॉ करते समय, वो आप बिंदास अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में ही आपको यहाँ पे लर्न करना है। देन व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और उसकी कौन सी मेथड से जिससे हम आईबीपीएस यानी फेजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनिशियल बेसिक। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यहाँ पे कवर किया है, और उसकी मेथड्स आपको ये तीनों पता ही है। एक कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एलसीएम मेथड एंड वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। देन व्हाट इज आईबीएफएस, दे में आस्क यू दिस। देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपका बुकिश वे में ले लिया है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर द प्रोसीजर तो आप उसको स्टेप वाइज लिख सकते हैं। दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का थ्योरी, दिस इज एलसीएम का थ्योरी, एंड दिस इज वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी, एंड दैट्स इट, कंप्लीट थ्योरी खत्म। यू कैन एक्सपेक्ट 40 मार्क्स फ्रॉम दिस। 40 मार्क्स का थ्योरी इसमें से आता है, मैंने तो 44 का बताया अभी। आप कोई दूसरा पेपर भी निकालेंगे तो 40 मार्क्स से कम थ्योरी नहीं आता, 50-50% रेशो, ये कंसीडर करके चलो। सो यार इसमें पहले तो 3-4-5 पेज तो थ्योरी में ही भरे पड़े, बड़ा बड़ा थ्योरी कहाँ मिलता है, बस एलपीपी और ट्रांसपोर्टेशन में, और वही आपको अगर मेथड सभी पता है तो फिर तो काम ही खत्म। मेथड्स पता है तो आराम से काम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द थ्योरी, जनरलाइज थ्योरी मैंने आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग सबसे मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले कवर करेंगे, वो है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की कुछ छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, और जिसमें क्या आना चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मेजर चीजें जो आपको आना चाहिए। बहुत से बच्चों को ऑब्वियसली आता होगा, बट जनरलाइज चीजें हम देखते हैं। बट उसके पहले हम लोग मैट्रिक्स का थ्योरी देख लेते हैं। सो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग गाइस, मैट्रिक्स सिंपल एक रेक्टेंगुलर एरे, ऐसा रेक्टेंगुलर एरे रहता है,
जिसमें जो भी एंट्रीज हम डालते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड रहते हैं। अगर मान लो m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम लोग उसको m इंटू n इस ऑर्डर में हमारा मैट्रिक्स ऐसा लिखते हैं। अगर मान लो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो उसको लिखेंगे 2/3 लाइक दिस, A B C D E F। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे 2 रोज हो गए और यहाँ पे 3 कॉलम्स हो गए। और ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रिवीजन लेक्चर, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोग अंदर नहीं जाने वाले। नीड भी नहीं लगता, मुझे नीड भी नहीं लगता, वो होगा भी नहीं। उसके बाद में ये हो गया मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है और उसमें m रोज होते हैं, n कॉलम्स होते हैं और उसको हम लोग m इंटू n ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आप देख सकते हैं देयर आर 2 रोज, दीज आर दी 2 रोज, 1 row, 2 row, and these are the 2 columns. So that's why I have written like this 2 into 2, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या है? ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, जिसमें एक ही रो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक और एक ही रो हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो मैट्रिक्स। क्लियर? सो कुछ भी लिख दो यार, नंबर हो गया रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम, हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो हो गया सिंगलटन मैट्रिक्स। दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम। ये एग्जांपल देखो आप, इसमें आपको समझ में आएगा। रो और कॉलम बराबर है क्या? पहला हमेशा रो होता है, दूसरा हमेशा क्या होता है? कॉलम होता है। पहला रो, दूसरा कॉलम होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3, 3 रोज है, बराबर है, और कॉलम्स 1 2 3 4 है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? ये देखिए, डज नॉट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बोले तो n इंटू n, पहला भी n, दूसरा भी n। यहाँ पे क्या लिखा है? m और n, m अलग है, n अलग है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बोलेंगे इसको, राइट हम। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, सो 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एंट्रीज क्या हो? जीरो एलिमेंट्स। हाँ, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, वो हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि नल मैट्रिक्स को ही इंटरेस्टिंग मतलब हम लोग जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा वो पूछ ले, तो यहाँ पे वो लिखा नहीं है, बट आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। देन गाइस आगे बढ़ते, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये लाइन में क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को छोड़ के अगर बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, इन एलिमेंट्स को छोड़ के अगर बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स दैट हैज ऑल एलिमेंट्स एज जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोला है हमने कि ये सभी के सभी डायगोनल क्या दिख रहे हैं आपको? सेम, सभी के सभी डायगोनल, मतलब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही है। फर्क बस क्या है? ऑल द डायगोनल्स के एलिमेंट्स कैसे है? बिल्कुल डिक्टो सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये डायगोनल सभी वंस होंगे, ऑल आर वंस, तो वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऊपर के सभी एलिमेंट क्या होना? जीरो होना, ऊपर नीचे जीरो होना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गाइस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होना, तो अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर बोलता है भैया डायगोनल के ऊपर के जीरो होना। समझ में आई बात? इतना ही है, विथ एग्जांपल आपको ये लिखना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए क्या स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट एलपीपी स्टार्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। तो मैट्राइसेस में प्राइमा फेसी पहले,
ये डेफिनेशंस आपको करनी होगी, ठीक है। और भी कुछ छोटी मोटी चीजें जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काम आएगी, वो मैं ड्यूरिंग द सेशन अभी आपको छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, और फिर डायरेक्ट इनवर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 5 4 2 1। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, पहले मैट्रिक्स का बोलो 2/2, क्योंकि दो रो है दो कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, पहले रो लिखने का बाद में कॉलम। देखो 3 कॉलम है और कितने हैं, 2 रोज है। मैं ऐसा कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ, मैट्रिक्स किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए इतना धीरे धीरे और आराम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एडिशन कब पॉसिबल है पता है, दो मैट्रिक्स में एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम टू सेम हो। दो मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है क्या ऑनलाइन फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल? नो, क्लियर, बिकॉज पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, सो पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। अगर मान लो हम लोग इनका ऑर्डर सेम कर दे, अभी मैं इसको 2/2 कर देता हूँ। सो कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, 2/2 पोजीशन टू पोजीशन एडिशन होता है। कैसे होता है, पोजीशन टू पोजीशन, और आने वाला आंसर का ऑर्डर भी सेम टू सेम ही होता है, ठीक है। सो एडिशन कैसे होता है, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 2 कितना हो गया 6। ये समझ में आ गया दोस्तों आपको? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अगर मान लो आपको किसी ने ऐसा मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4, और ये मैट्रिक्स के आगे में एक नंबर लिख दिया, बोले तो ये नंबर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर सबके साथ जाके बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात खत्म। ये नंबर सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मतलब ये आंसर हो गया 3 6 9 12। मल्टीप्लीकेशन आता है आपको, नहीं तो कैलसी से करने का, 3 × 1 3 × 2 3 × 3, समझ गए, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम लोग, ये हो गया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का जनरल रूल हमने देख लिया। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2 1 3 4 ऐसा एक ले लिया मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स लिया 4 2 1 3। छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूं थोड़ा आसान जाएगा, ठीक है। अब गाइस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, उसके आंसर्स यहाँ पे लिखने का। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, उसके आंसर्स यहाँ पे लिखने का। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, देन गाइस फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम। ये समझ में आई बात? तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम यानी 2 × 4 कितना हुआ 8, प्लस बीच में क्या लगाने का, प्लस 2 × 1 कितना, सॉरी 1 × 1 कितना हुआ 1, हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, सो 2 × 2 कितना हो गया 4, 1 × 3 कितना हो गया दोस्तों 3। समझ में आ गई बात? देन अब हमारा ये काम खत्म हो गया, पहले रो के साथ में जो भी कुछ होना था सब कुछ यहाँ पे हो गया। अब गाइस सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, एंड वो पोजीशंस यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना है, सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम। क्लियर गाइस? सो फाइनली 3 × 4 कितना हो गया 12, प्लस 4 × 1 कितना हो गया 4, देन 2 ×
3 इंटू टू कितना हो गया 6 एंड देन 4 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 12. सो फाइनली द आंसर इज 9 7 16 18. ओके क्लियर है. तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब दोस्तों अगर मान लो ऐसे वैल्यू आते थे 1 2 3 और यहाँ पे आया 2 3 4 1 2 3. इस मैट्रिक पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जल्दी से मुझे, क्या ऑर्डर है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स? 1 इंटू, हाँ क्या बताया दोस्तों, क्या है? 1 इंटू 3, क्योंकि एक ही रो है 3 कॉलम है, बराबर है. और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलो सेकंड? 2/3, 2 रो है और एक कॉलम है. गाइस क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, बोलो 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 जल्दी से. नो, क्यों? बोलो क्या मैच करना होता है? पहले का कॉलम और दूसरे का रो. ये देखो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर ये सेम होंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है. ये रूल समझ गए? पहले का कॉलम और दूसरे का रो मैच होना चाहिए. और आंसर क्या आता है पता है? वो आता है ये वाला. अगर मैच हो गया तो आंसर क्या आता है? पहले का रो और दूसरे का कॉलम. ठीक है. जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 एंड 6 कर दूं अभी, ठीक है, अभी इसका ऑर्डर क्या है? बोलो ऑर्डर क्या है? 3/2. पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं. बिल्कुल पक्का कर लो ये बात. पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है. रो समझ में आता है? ये रो होता है और ये होता है कॉलम, बराबर. हॉरिजॉन्टल होता है वो रो, वर्टिकल होते हैं वो कॉलम. तो यहाँ पे दोस्तों अब मुझे बताओ अभी मैच हो रहा है क्या? पहले का कॉलम और दूसरे का रो मैच हो रहा है ना? तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. मल्टीप्लिकेशन is possible when order of, या हम लिखते कॉलम ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं. आंसर क्या आता है? आंसर क्या आएगा बताओ? जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में वो क्या आएगा? 1/2 का आएगा. तो ट्राई करते हैं 1/2 का ही मैट्रिक्स आता है क्या, देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. चलो तो ये हटा देता हूँ अभी फिलहाल. तो जस्ट इसको हटा दिया. ओके. सो गाइस अब इसको कैसे करें? देखो हमें याद रखो जितने रो होते हैं ना पहले मैट्रिक्स में वो इधर के सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं. बोलो कितने फिलहाल रो है? एक ही रो है ना? तो ये एक रो पहले कॉलम के साथ, यही रो दूसरे कॉलम के साथ, खत्म, बराबर है. तो पहला रो पहले कॉलम के साथ, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ. ये हो गई हमारी पोजीशन. फर्स्ट रो इनटू, 1 मिनट गाइस. ओके. फर्स्ट रो इनटू क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम. क्लियर? अब गाइस यहाँ पे सिंपल है. ये कैसे करेंगे अभी हम? 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 प्लस हमेशा बीच में क्या आएगा? प्लस. 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15. डन. देन 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया दोस्तों? 18. फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें, क्या किया? यस, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया. सो फाइनली टोटल अगर करेंगे तो कितना हो गया? पहले का 19 और दूसरे का कितना हो गया?
25। तो ये फाइनल आंसर अगर देखेंगे, देखो पहले का रो और दूसरे का कॉलम 1 into 2 आ गया, देखो एक ही रो है और ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। क्लियर? ठीक है। सो आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब गाइस अगर मान लो मैट्रिक्स ऐसा आया, ए आपको दिया है 1 2 3 4 और बी आपको दिया है -1 -2 3 4 और आपको बोला 2a प्लस 4b निकालो, क्या आएगा बताओ। बराबर। सो 2a बोले तो क्या 1 2 3 4 प्लस 4b बोले तो क्या -1 -2 3 4। बराबर है। अब गाइस ये चीज क्या करना है, हमको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन टू पोजीशन मल्टीप्लाई होगा। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या हो जाएगा 8 होगा। प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 -8 माइनस नो ओनली 12 एंड 16। बराबर है गाइस। अभी एडिशन करते समय हम ये देखेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। देखो 2/2 है और 2/2 है, बिल्कुल सेम टू सेम होना है, तो ये एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन कैसा होता है, पोजीशन टू पोजीशन। बोले तो 2 - 4 4 - 8 6 + 12 8 + 16। समझ में आ गई दोस्तों बात। ये 2 है और ये -4 है, दैट्स व्हाई इट इज 2 - 4। क्लियर है। अब पोजीशन टू पोजीशन तो आंसर क्या होगा, -2 -4 18 24। ये नहीं आता, कैलसी से कर लो, ठीक है, वो आपका काम है। डन यहाँ तक के। तो ये इसका क्या होता है वो चीज समझना जरूरी था, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब दोस्तों आपको छोटा मोटा क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालते आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालते आना चाहिए। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। चलो जल्दी से अभी स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लो, 2 -1 3 4, जिसको आता है वो तुरंत निकाल लो। अब गाइस यहाँ पे देखो ये ऐसा होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स। और सिर्फ बार होंगे तो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स है फिलहाल इनका ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना। डिटर्मिनेंट सिर्फ दो सीखना, 2/2 का और 3/3 का। डिटर्मिनेंट 2/2 एंड 3/3, इतना ही हमको सीखना है, इससे ज्यादा नहीं। तो 2/2 का अगर डिटर्मिनेंट तो क्या होता है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले एलिमेंट के साथ फोर्थ एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट का, अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट बोलूँ तो यहाँ पे देखो इसको मैं नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो गाइस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ का माइनस सेकंड इंटू थर्ड का। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2 into 4 minus -1 into 3। क्लियर है। सो फाइनली दिस इज 8 माइनस, इन ये 8 हो गया माइनस, ये हो गया -3। और दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिस विल बी 8 + 3 एंड दिस विल बी 11। ये 2/2 के मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल के लिया, डिटर्मिनेंट निकाल के लिया। अभी हम लोग 3/3 का देखते हैं। सो अगर एक मैट्रिक्स है डी, 4 -3 2 1 2 1 3 1 -2, एक प्रीवियस एग्जाम में आया है तो मैंने यही कंसीडर किया, यही एग्जांपल लिया। समझ गया आपको। अब गाइस इसको करते कैसे, देखो सबसे पहले क्या करना, ये 4 जो पहला एलिमेंट है उसको फिक्स लिख दो। लिख दिया। इस 4 के आगे अभी क्या करना है, तो 4 के आगे ना ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, बराबर उसका ये वाला साइड वाला वो वाला लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 1 -2। फिर इधर आता है दोस्तों माइनस, क्या आता है, माइनस। पहली बार क्या, पहला लिखते ही पहले क्या आता है, माइनस। उसके बाद में अभी ये दूसरा एलिमेंट हम फिक्स करते हैं।
ठीक है, इसको फिक्स किया तो ये क्या है अभी हमारा -3 को लिखा। अब हमेशा याद रखो ये वाला कॉलम छोड़ देना और अभी कौन से एलिमेंट लिखने के, ये वाले साइड वाले, क्योंकि हमने उसको फिक्स किया है। तो क्या आएगा 1 1 3 -2। अब एक बार इधर माइनस लिख दिया था, अब की बार इधर क्या लिखने का, प्लस। और गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल डू इज नाउ वी विल फिक्स दिस 2 एंड ये वाले साइड वाले ले लेंगे, उसका कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी 2 1 2 3 1। क्लियर यहां तक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज सिखाया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 4 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो भैया जल्दबाजी नहीं करने का, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेने का। डिटर्मिनेंट अभी ये जो भी डिटर्मिनेंट है सभी 2/2 के है ना, तो 2/2 के अभी सीखा है। डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लास मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस, सो 4 इन ब्रैकेट 2 इंटू -2 -4, बीच में हमेशा माइनस होता है, और 1 इंटू 1 इज 1, माइनस एज इट इज, -3 एज इट इज। अब ये इसका, so 1 into -2 -2 -3 into 1 or 1 into 3 is 3, plus as it is 2 as it is। I am considering weak students as well, so एक एक स्टेप में कर रहा हूं, यहाँ पे ये चीज याद रखो। 1 into 1 1, ठीक है, -2 into 3 6। वीक स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला पूरा आपको थ्योरी करना है। बच्चे वीक नहीं होते हैं, टेम्पररी पीरियड आपको वीक बनाया होता है ना, ये हमेशा याद रखो। आप सभी स्ट्रांग ही है, वो टेम्पररी क्या होता है, वो गड़बड़ होता है करके आपको लगता है यार हे आपल्या गणितात बसत नाही, नहीं क्या, बट वो सब बैठता है आपके इसमें। एनीवे, सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जब दोनों माइनस होते हैं तो क्या होता है, एडिशन, और साइन लग जाता है हमारा माइनस का। सो नाउ दिस इज -5। कंफ्यूजन होता है ना, कैलसी से 2 बार ट्राई कर लेने का एग्जाम में, बट गलत करके नहीं आने का, ठीक है। एक बार मिशन ले लिया, स्टार्ट कर लिया, गलती की कोई गुंजाइश वहां पे नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस इज -3। अब हम लोग इसको लिखेंगे, दोनों माइनस है, एडिशन होएगा, माइनस साइन लगेगा, +2। यहाँ पे क्या है, एक को माइनस साइन है, एक को प्लस साइन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े का साइन लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना होगा 5, और बड़े का साइन इसको लग गया। Then 4 into -5 is -20। दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। इसको बाद में करते, चलो इस माइनस को माइनस ही रखते हैं, इन दोनों को कर देते मल्टीप्लाई। तो -3 इंटू -15 कितना हो गया, 15 पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 इंटू -5 कितना हो गया दोस्तों, -10। फर्दर इफ वी सॉल्व, -20 -15 -10, ये हो गया दोस्तों -45। डन, कितना हो गया, -45। क्लियर है, पक्का, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ू क्या आगे, डन। अब गाइज ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंट एग्जाम्स में तो नहीं है, बट आपके टीचर अगर आपके लिए शाकाल बनने की कोशिश करेंगे तो वो ये प्रॉब्लम डालेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए डाल रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू, ये प्रीवियस एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 + x, 3 + x, 4 + x, 1 2 -1 2 1 3 = 0। ये उन्हीं कॉलेजेस के लिए ये सम है, ऐसा मान लीजिए, जो पूछेंगे। अभी जो रिसेंट पेपर मैंने देखा उसमें तो ये दिखा नहीं, बट पहले वाले पेपर्स में बहुत आते थे, कोविड के पहले ये कॉमन प्रॉब्लम था, बहुत कॉमन था, ठीक है। सो दे में आज दिस, इसको भी आप तरीके से करो। सो गाइज ये बार को देख के हमको समझ गया ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। सीधा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला स्टार्ट कर देना है। सो नाउ लेट स्टार्ट। इसको हमने कर दिया फिक्स,
2+x को कर दिया फिक्स, और ये हमारा साइड, इसके कॉलम को छोड़ दो, साइड के एलिमेंट्स को लिख दो 2 -1 1 3। फिर क्या होता है माइनस, और अगली बार क्या होता है प्लस। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, अब हमने कर देना है फिक्स इसको, तो इसका कॉलम गायब हो गया। नाउ आवर फोकस एलिमेंट ये वाले हैं, साइड वाले। सो अब हमने इसको फिक्स कर दिया 3+x को, और 1 -1 2 एंड 3 ये एलिमेंट्स आ गए बराबर। अब गाइस ये आ गए हमारे साइड के एलिमेंट्स। अब हमने फिक्स कर देना है ये 4, और अब की बार क्या आएगा प्लस, एक बार माइनस दूसरी बार प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4+x, और ये वाले एलिमेंट्स क्योंकि हम लोग इस कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं 1 2 2 1 = 0। पास होने का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बट थ्योरी में दिक्कत ही आती है, आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते। जितना आप लिखेंगे उसका 50% ही मान के चलने का, बराबर है। क्योंकि हम लोग तो इतना रट्टा परफेक्ट नहीं करेंगे, कुछ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। भले वो 44 मार्क्स का लास्ट पेपर में थ्योरी पूछा है, बट मान के चलना 20 ही मिलेंगे, तो थोड़ा तो न्यूमेरिकल का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। बच्चे इस उत्साह में जाते बस सर ने नोट्स रेडी करके दे दिए, रट्टा करो खत्म करो, भैया आप अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो, है ना, तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2+x, अभी इसको मल्टीप्लाई करना क्रॉस और बीच में माइनस का साइन। सो 2 × 3 6 माइनस -1 -1 -1 -1 1 -1 माइनस 3+x, 1 × 3 3 माइनस का साइन वैसे ही, फिर -1 × 2 -2 प्लस 4+x वैसे ही, ठीक है। और 1 × 1 1 -2 × 2 4 = 0, ठीक है। बस सिंप्लीफिकेशन है, इट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन। सो गाइस अभी हम लोग पहले इसको ऐसा ही रखते हैं 2+x को, अभी अंदर में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी 6 + 1 माइनस 3+x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी 3 + 2 प्लस 4+x। नाउ दिस विल बी एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा डिफरेंस दोनों का कितना है 3, और बड़े का साइन उसको अप्लाई किया क्या हो गया 0। नाउ 2+x ये हो गया 7 माइनस 3+x ये हो गया 5 प्लस 4+x इधर है -3। सॉरी। नाउ गाइस व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, ठीक है। सो दिस विल बी 14 + 7x माइनस 15 + 5x, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करेक्ट। देन प्लस, नाउ -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को -12 -3 मल्टीप्लाई बाई x -3x = क्या हो गया 0। अब गाइस सिंपल है, ये पूरा ब्रैकेट्स एंड ऑल ओपन कर लेते हैं। 14 + 7x, बाहर में माइनस नहीं ना, डरने का नहीं, बिंदास ब्रैकेट ओपन करने का, बट बाहर में माइनस है ना, थोड़ा डरने का, अंदर के पूरे साइन बदलने पड़ते, अंदर के पूरे साइन बदलने पड़ते। तो बाहर में माइनस है तो 15 को लग गया माइनस, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव था वो, और ये भी अंदर में पॉजिटिव था, तो ये भी क्या हो जाएगा अभी निगेटिव। ये बात समझ में आया। फिर बाहर प्लस है, डरने का नहीं, बिंदास ब्रैकेट ओपन करने का। लाइफ में आखिरी बार मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, अगर आपने एमसीए का एंट्रेंस नहीं देना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते, अब क्या करने का पता है, भाई भाई को एक साथ लेने का। भाई भाई कौन है 7x -5x -3x, इनको पास पास ले लो। 7x -5x -3x, उनके पॉजिटिविटी निगेटिविटी के साथ लेने का, बोले तो साइन के साथ लेने का, समझ में आया। और ये जो दूसरा ग्रुप है इनको इनके साइन के साथ में साइड में कर देते हैं। तो +14 -15 -12 = 0। गाइस अब धीरे धीरे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये सब ऐसा है एरो, बराबर है।
7x से 5x गया, कितना x बचा, बराबर 2x, और 2x माइनस 3x प्लस 14 से माइनस 15 गया, कितना, -1, राइट। सो मैं इधर -1 लिखता हूँ, -1 -12 इक्वल टू 0। बोलो कितना होगा, 2x से -3x गया, बोले तो दोनों का डिफरेंस, बड़े का साइन उसको आएगा -x, और ये कितना हो गया, -13, समझा। अब दोस्तों ये क्या हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -x को ऐसा ही रखते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये निगेटिव है ना, इधर आते वक्त क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमको तो x का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग ये साइन को बोलते हैं भैया उस तरफ चले जा, इस तरफ चले जा, 13 की तरफ चले जा, और ये x हो गया कितना, -13। डन, क्लियर। मैंने देखो इतना लिखा है ना, मेरी लाइफ में पहली बार लिखा मैंने, मतलब इतना छोटा 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 सिंप्लीफिकेशन मैंने कभी नहीं किया। बट कोई गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए भैया, रिवीजन लेक्चर है, बहुत प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट इतना धीरे धीरे काम होना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार लेक्चर देखना, बट गलती की गुंजाइश नहीं होना। चलो आगे बढ़ते गाइस। ओके, और भी कुछ जनरल एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। चलो ट्राई दिस नाउ। एक प्रॉब्लम ऐसा है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 3 - 4 2, c इज इक्वल टू 8 6 4 4, बहुत आराम से चल रहा है, ठीक है। देन फाइंड 2a प्लस 3b -1/2c। ए मेरे लिए मैट्रिक्स है और उसके बाहर नंबर है, तो वो नंबर अंदर के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। बी मेरे लिए मैट्रिक्स है, उसके बाहर 3 है, वो हर नंबर को मल्टीप्लाई होगा। सी मेरे लिए मैट्रिक्स है, उसके बाहर हाफ है, वो नंबर ही है, हाफ बोले तो क्या नंबर, हाफ नहीं दिमाग में बैठता ना, कैलसी से 1/2 करने का, 0.5 लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो अब ये हो गया 2 1 2 3 4 प्लस 3, बी की जगह बी लिख दिया, -1/2 8 6 4 4। सबको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होने वाला है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हो गया 2 4 6 8, क्लियर है गाइस। प्लस अभी 3 भी क्या होने वाला है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, क्लियर है। प्लस माइनस में कहीं गलती हो तो ध्यान रखो। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -4 -12 एंड 6, बराबर है। देन गाइस या तो 0.5 कर लो, नहीं तो हाफ से ही चलने दो। हाफ इंटू 8, हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4। जिसका दिमाग चलता है वो तुरंत वहीं पे लिख देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आराम से इस चीज को कर रहे हैं। सो 2 4 6 8 प्लस 6 9 -12 6 माइनस 2 1 जा 2 4 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा 3। ये मुझे 1 जा 3 जा इसलिए करना पड़ रहा है, मेरे पास कैल्सी नहीं है, आपके पास में हथियार है कैल्सी वाला, है ना। सो 1 जा 2 जा 2, 1 जा 2 जा 2, डन। अब गाइज, अब पहले इन दोनों का एडिशन कर लो, और एडिशन करते समय ख्याल क्या रखना, दोनों का ऑर्डर सेम होना है ना, सेम, तो एडिशन होगा ही होगा, क्योंकि इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, ठीक। सो पहले कर लेते हैं पोजीशन टू पोजीशन, 2 + 6 4 + 9 6 -12 8 + 6, और अगला मैट्रिक्स के बीच में माइनस है देखो, है ना, और 4 3 2 2। अब ये हो गया हमारा 8
13 माइनस 6 14 माइनस 4 3 2 2। अब आ गए सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन के टाइम भी हम देखेंगे यार, ऑर्डर तो बिल्कुल से सेम है, कोई टेंशन वाला काम नहीं, काम बनेगा ही बनेगा। सो नाउ 8 माइनस 4 13 माइनस 3 पोजीशन, टेक दिस एंड टेक दिस लाइक दिस, ठीक है। सो माइनस 6 माइनस 2 14 माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, 4 10 माइनस 8 12। दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर, डन। सो दिस इज वन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विच इज यूजुअली एक्सपेक्टेड, डन। बड़े आगे, पक्का, ओके। नाउ टेक दिस न्यूमेरिकल, फाइंड values of x y z if 2x minus 1 3 4 2 3z 3z minus 1 5 plus 7 2 1 y plus 3 z minus 4 is equal to 10 5 5 9 11 1। समझ गए दोस्तों, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें करना क्या है, एक्स वाई जेड के वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमको ये तो समझ में आ रहा है बीच में क्या बोला है, प्लस। तो पहले तो इनका ऑर्डर देख लो, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो एडिशन तो होना ही होना है ना। तो एडिशन होना है तो हम लोग इनका एडिशन पहले करते, देखो 2x माइनस 1 पोजिशन टू पोजिशन होता है दिस, प्लस का सिंबल 7 प्लस 7, देन 3 प्लस 2, इसको इसके साथ पोजीशन टू पोजीशन, राइट। देन 4 प्लस 1 2 प्लस y प्लस 3 3z माइनस 1 प्लस z 5 माइनस 4 5 प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये हमने कर दिया, इक्वल टू 10 5 5 9 11 1। ये चीज समझ में आई, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 2x, बोलो इन दोनों का क्या होगा, 7 माइनस 1 कितना 6 प्लस 6 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस, तो मैंने कहा भाई भाई का एडिशन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये y प्लस 5 बराबर है, देन 3z, राइट। और दोस्तों यहाँ पे भी ये जो टर्म है ये भी क्या थी, z थी, ठीक है। तो ये भाई भाई का एडिशन होगा, 3z और ये एक z, कितने z हो गए, 4z, ठीक है। दिस इज अगेन z, ठीक है। तो इसको कर दिया 4z माइनस 1, समझा। और ये क्या हो गया, 5 माइनस 4 1, इक्वल टू 10 5 5 9 11 1, ठीक है। देन गाइस अभी क्या करने का, ये वाली टर्म इक्वेट किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, पोजीशन टू पोजीशन। तो लिख के लेते हैं कि भैया 2x प्लस 6 बराबर है 10 के। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस है इधर जाते हो क्या, प्लस है इधर जाते हो क्या होगा, माइनस 10 माइनस 4। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, फर्दर सॉल्व करते हैं x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर जाते वक्त डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो x हो गया दोस्तों हमारा 3। समझ में आई बात, पोजीशन टू पोजीशन मैप कर लिया। अभी मुझे y चाहिए ना, तो y कौन सी टर्म में, ये टर्म में, तो ये किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर। सो यहाँ पे चलते हैं, y प्लस 5 इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9, इधर जाते वक्त माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट this term with this term, clear। so now 4z minus 1 इक्वल टू 11, इधर जाते, हाँ बोलो, किधर लिख दिया, कहाँ पे,
ये क्या 6 6 6, वो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ रे दिमाग में, ठीक है, वो धीरे धीरे लिख रहा हूँ ना मैं, तो उतना गड़बड़ हो रहा है। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, तो इधर कितना हो गया 4 हो गया, तो इधर हो गया 4, तो अभी ये कितना हो गया 2। समझ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग ना, छोटा छोटा इधर उधर वो स्किप करने का आदत है हमेशा डायरेक्ट। तो वही मैंने आपको कहा, कहीं गलती पकड़ो तो खुशी की बात है। सो 4z-1, सो 4z इक्वल टू 11, इधर जाते हो क्या होगा प्लस, सो ये क्या हो गया दोस्तों 4z इक्वल टू 12, सो z इक्वल टू मल्टीप्लाई, इधर जाते वक्त डिवाइड होगा, तो z कितना हो गया दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट, डन, ओके। 1 मिनट गाइस। चलो गाइस नेक्स्ट लेते हैं, ट्राई दिस, show that matrix A is equal to 1 2 1 3 satisfies a square minus 4a plus I is equal to 0। ओके सो गाइस पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, फिर 4a निकाल लेते हैं, फिर आई को लिख लेते हैं, सबको अलग अलग पहले कर लेते हैं। ए स्क्वेयर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ए हमारे पास में मैट्रिक्स है 1 2 1 3, ए दूसरा मैट्रिक्स है राइट 1 2 1 3, इन दोनों का क्या करना है अभी हमको, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको अभी सिखाया है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्लियर है। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, ये हो गया हमारा पहला रो पहला कॉलम खत्म, पहला रो दूसरा कॉलम। सो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। सो काम खत्म हो गया, डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम हो गया, अब दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो को पहले कॉलम के साथ लेते हैं। सो नाउ दिस विल बी 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3, क्लियर। नाउ 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9, डन गाइज। सो नाउ दिस इज 3 8 4 11, एग्री, एग्री, डन। अब ये स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि इधर मुझे ये स्क्वायर चाहिए था, अभी 4a निकाल के लेते हैं, 4a इज इक्वल टू, सो 4 और ये मैट्रिक्स 1 2 1 3। सो जब भी नंबर बाहर होता है तो अंदर क्या करना, पोजीशन टू पोजीशन मल्टीप्लाई। सो 4 8 4 12, ये हो गया हमारा काम खत्म, डन। नाउ व्हाट इज आई, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होता है, डायगोनल सभी क्या होते हैं 1 होते हैं, उसको बोलते हैं आई, समझा। अब हमें ये ऑर्डर में सबको लिख देना है। तो हमारा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज दिस, ए स्क्वेयर -4a प्लस आई, और ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले ए स्क्वेयर को, ए स्क्वेयर का मैट्रिक्स ये हमने निकाल के रखा 3 8 4 11, माइनस एज इट इज क्योंकि इधर माइनस है, देन ये 4a का मैट्रिक्स 4 8 4 12, देन प्लस आई मैट्रिक्स, आई है 1 0 0 1, क्लियर गाइस। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, तो पोजीशन टू पोजीशन करते हैं हम, ऑलरेडी बताया 3 - 4 लाइक दिस।
So 3 minus 4, 8 minus 8, 4 minus 4, then 11 minus 12 plus 1001. Clear है guys? Now 3 minus 4 is minus 1, 8 minus 8 0, 4 minus 4 0, 11 minus 12 is 1 plus 1001. So एडिशन करना है, -1 1 कितना हो जाएगा, पोजीशन टू पोजीशन 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 0। तो आ गए सभी जीरो, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आ गई बात समझ में? तो ये वैरायटी भी आपको आनी चाहिए। दिस इज वन वैरायटी। ओके, यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन गाइस? बिल्कुल हम लोग पोजीशन टू पोजीशन आराम से करें। अभी हम लोग जनरलाइज दूसरा लेते हैं। ओके गाइस, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो क्या करना रहेगा बस आप बता दो। a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 4, ये एक है, और b एक दिया है 1 2 माइनस 3 0, और हमको बोला ये प्रूव करके बताओ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बोलो कैसे प्रूव करेंगे? पहले ए प्लस बी कर लेना, फिर बी प्लस ए कर लेना, और दोनों सेम होंगे तो प्रूव कर देना कि हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप का वैरायटी में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगर सिर्फ ए दिया है और बोला ए स्क्वायर माइनस 2b करो, बोलो पहले क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर, बाद में बी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा बराबर इधर लिख के दोनों में माइनस कर देंगे। क्लियर है? ये कैटेगरी डन। अब इस पे हम लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे, हम लोग सीधा अभी आगे बढ़ रहे इनवर्स की तरफ। डन। ओके, सो इनवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 1 0 2 3 0 0 1। सबसे पहले दोस्तों इनवर्स का एक स्टेप होता है कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालने का। क्या निकालने का? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट वही हमारा 3/3 का है, तो आपको सिखाया मैंने डिटर्मिनेंट कैसा निकालते। डिटर्मिनेंट करना है, राइट? ये ठीक है। तो कैसे करते हम लोग? पहला पोजीशन फिक्स, बाद में ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये वाले एरिया का डिटर्मिनेंट, फिर पहली बार माइनस होता है, दूसरी बार प्लस होता है। अब हम लोग किसको फिक्स करेंगे? बोलो 2 को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो 2 को फिक्स किया, और अब हम लोग ये साइड वाले लेंगे, 2 का कॉलम छोड़ देंगे। 0 3 0 1, अभी प्लस, इधर माइनस, अगली बार प्लस। डन। प्रैक्टिस होना बोल के एक और बार मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बोलो अभी किसको फिक्स करेंगे? 1 को फिक्स करेंगे और ये साइड वाले लिखेंगे। So now 1 is fixed and 0 2 0 0। गाइस 1, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, बराबर 2 इंटू 1 2, इनको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 0 0। तो माइनस लिखते हम लोग 0, -2 एज इट इज, 0 इंटू 1 0, -3 इंटू 0 0, +1। ठीक है, ये मैंने गलती से यहाँ पे बार लगा दिए, क्या होना चाहिए? ब्रैकेट। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0। सो फर्दर 1, इधर 2 है, -2 है, इधर 0 है, +1, 0 माइनस 0 0 है। सो नाउ दिस इज 2 -0 +0, सो फाइनली इट इज 2। क्लियर?
स्टेप बाय स्टेप आराम से हमने ये चीज को किया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आया दोस्तों? 2 आया। तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसको? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया, वो नॉन सिंगुलर। और जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया वो क्या है? सिंगुलर। क्लियर हो गया? तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए A is not equal to 0, therefore A inverse is possible। अगर 0 आया तो डायरेक्ट लिखने का, ये इनवर्स नहीं निकलेगा। सही बात है? ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक। सो A इनवर्स इज पॉसिबल। डन हो गया? पक्का? अब हम लोग फिर से, मैं एक बार के लिए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर हट गया हो। सो मैट्रिक्स है 1 2 1 0 2 3 0 0 1। डन गाइस? अब हमें क्या निकालना पड़ता है पता है? नाउ कैलकुलेट माइनर्स। अभी माइनर्स कैलकुलेट करने का, क्या कैलकुलेट करना होता है? माइनस। नाउ माइनर्स मतलब क्या? देखो हमको क्या कैलकुलेट करना पता है? M11 निकालना है, M12 निकालना है, M13 निकालना है। क्या क्या निकालना होते वो ध्यान लो। देन M21, M22, M23। देन हमको निकालना है M31, M32, M33। ये चीज समझ में आया आपको? देखो इसको हम लोग कैसा बोलते, देखो 1 के साथ में 1 2 3, फिर 2 के साथ में 1 2 3, फिर 3 के साथ में 1 2 3। समझ में आ गई बात? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 लेने का 2 1 2 2 2 3, देन 3 लेने का 3 1 3 2 3 3। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 1 का मतलब क्या होता है? 1 1 ये बोलता है, ये 1 1 ये बोल रहा है कि भैया तू क्या कर, पहला रो छोड़ दे, पहला कॉलम छोड़ दे, जो बच गया वो यहाँ लिख दे। 1 1 क्या बोलता है? पहला रो छोड़ दे, पहला कॉलम छोड़ दे, और यहाँ बचे हुए एलिमेंट लिख दे 2 3 0 1। समझ में आई बात? पक्का? ओके। देन अभी ये क्या बोलेगा? 1 2 1 बोले तो रो, पहला हमेशा रो होता है, दूसरा हमेशा कॉलम होता है। ये बोलता है इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, जो बच गया वो इधर लिख दे। तो ये मैंने लिख दिया 0 3 0 1। एनी डाउट गाइस? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ दे, हमने छोड़ दिया, और ये बच गया 0 2 0 0। एनी डाउट गाइस? ठीक है। आगे 2 1 बोलो, 2 1 में क्या स्किप होगा? 2 1 में क्या स्किप होगा आप बताओ? 2 1 में क्या स्किप होगा? जोर से बोलो भैया। ये रो होता है, ये कॉलम होता है। अब बोलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर है, आराम से। तो ये सेकंड रो बराबर यही है, फर्स्ट कॉलम बराबर यही है, स्किप कर दिया 2 1 0 1। परफेक्ट। तो ये हमने एलिमेंट लिख दिए 2 1 0 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2 2 बोल, क्या होगा 2 2 में? सेकंड रो, सेकंड कॉलम। परफेक्ट। तो एलिमेंट में सेकंड रो छूट गया, सेकंड कॉलम छूट गया, तो क्या बचा? 1 1 0 1। क्लियर? आगे बढ़ते, बोलो इसमें क्या छूटेगा? सेकंड रो, थर्ड कॉलम। सो 1 2 0 0। क्लियर है? अभी बोलो अभी क्या होगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, skip it। So the answer will be 2 1 2 3। बरोबर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, skip it। तो यहाँ पे आ गया 1 1 0 3। देन आगे बढ़ते, बोलो क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया 1 2 0 2। ओके, हो गया लिख के? ठीक है, बहुत टाइम पास हुआ और लिख लिया फाइनली हमने।
अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, अभी डिटर्मिनेंट लिखा ना 2/2 का, फटाफट निकालने का। 2 इंटू 1 2 माइनस 0, आंसर इसका क्या आया 2, इतना अभी आएगा आपको। देन 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 0 0, कितना आएगा 0, बराबर है। देन 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, कितना आएगा 0, पक्का, परफेक्ट, ओके। इसको लिखते हैं 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, कितना आ गया इसका 2। इसके लिए लिखते हैं 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 0, 0 नहीं कितना 1। डिटर्मिनेंट निकाल रहे 2/2 का, जो पहले मैंने सिखाया 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0, कितना हो गया 0। चलो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 2 2, कितना हो गया 4, ठीक है। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 0 0, कितना हो गया 3। नेक्स्ट 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 0 0, कितना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे लिख लेता हूँ। M11 कितना आया बोलो 2, M12 कितना आया बोलो 0, M13 कितना आया बोलो 0, ठीक है। देन M21 2, ये देखो यहाँ 2, देन M22 1, देन M23 M31 4, M32 3, M33। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको, पक्का, नक्की। चलो यहाँ तक के नोट नहीं किया हो तो कर लो, अब आगे क्या करेंगे वो बता। तो बोलो जिसको पता है वो बोलो, अभी क्या करना है बोलो, क्या निकालने का, को फैक्टर निकालने का। डन, ओके। इसका टोटल बोलो कितना होता है 2, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल 3। अब मुझे बस ये जो 3 2 है ना, ये नहीं बताने का अभी, अभी सिर्फ इतना बताओ, इसका टोटल करेंगे तो आड़ आएगा क्या इवन, इवन आएगा ना। तो गाइस C11 2 ही रहेगा, क्या रहेगा 2। अब इसका टोटल बोलो, इसका टोटल क्या आएगा बोलो आड़, तो C12 जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसका टोटल बोलो कितना आया 4, नहीं बोलने का, आड़ या इवन बोलो, इवन जीरो रहेगा ना तो आड़ इवन देखना ही नहीं, सीधा जीरो लिख देना है, ठीक है। अब मुझे बोलो इसका टोटल क्या आया, आड़ है ना, तो C21 जो है ना वो ये 2 को माइनस बना डालता है, आड़ आया तो माइनस बना देने का, इवन आया तो है वैसा ही लिख देने का, समझे। अब मुझे बोलो ये जो C22 लिखना है, तो अब बोलो ये 1 है, इसका टोटल तो इवन है क्योंकि 4 इवन है, तो 1 को 1 ही रखने का, हाथ नहीं ले, माइनस नहीं करने का, इसमें तो सोचना ही नहीं, जो है वो जीरो ही, ठीक है। अब बोलो इसका टोटल क्या है, इवन है ना, तो 4 को 4 रखने का क्योंकि 3 और 1 क्या है 4, ठीक है। देन आड़ है तो C32 क्या हो गया -3, कर लो। उसके बाद में ये क्या है इवन, तो C33 कितना हो गया, जैसा है वैसा ही, समझे ना, इवन है। सिर्फ आड़ आया तो माइनस कर देना, और इवन आया तो है वैसा ही लेना, जीरो का तो जीरो ही होता है, क्लियर है, पक्का, ओके। अब गाइस ये हमने निकाल लिए को फैक्टर्स, क्या निकाल लिए, ठीक है। सो अब हमको बनाना है को फैक्टर का मैट्रिक्स, क्या बनाने का, को फैक्टर का मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ए। तो ये देखो मैट्रिक्स कैसा बनाने का, ये जो 1 1 वाले हैं ना ये पूरा ऐसे आ गए, ठीक है। 2 2 वाले, ठीक है। 3 3 वाले देखो, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो दूसरा कॉलम, ये 4 है ना, क्या है ये
4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2। समझ में आया? फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम ऐसा स्टार्ट किया, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्या निकाल के लिया? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो ये इनवर्स पॉसिबल नहीं था, बट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया। माइनस में आया तो भी चलता है, जीरो नहीं आना। तो इनवर्स हमने निकालने के लिए क्या निकाल लिए? पहले माइनर्स। क्या निकाले? माइनर्स। माइनर्स के बाद में क्या निकाल के लिए? को फैक्टर्स। बाद में ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो लिख दिया। को फैक्टर कैसा प्लस कब माइनस करना, समझा ना? ये M11 का टोटल पे डिपेंड है। ये टोटल U1 आया तो जो M11 है वही C11 है। टोटल और आ गया तो जो जो भी रहेगा M11 या M13 उसको क्या कर देना? आपको माइनस कर देना, बस इतना ही है। सो गाइस ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम हमारे स्टेप्स के बिल्कुल करीब है। ठीक है, अब हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखना है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज करने का। क्या करने का? ट्रांसपोज बोले तो क्या करना है? ये वाला जो हमने लिखा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ ए, इसको डैश डैश बोले तो क्या? रो का कॉलम, कॉलम का रो। समझ गए? उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब मुझे बताओ कैसा आएगा ये मैट्रिक्स? ये रो है तो इसका क्या बनेगा? कॉलम। ये रो है तो इसका बन गया कॉलम। ये रो है तो इसका बन गया कॉलम। क्लियर गाइस? परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप, ए इनवर्स काढायचा है डायरेक्ट। अभी क्या निकालना है? सीधा ए इनवर्स। ए इनवर्स बोले तो ये फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे बताओ, डिटर्मिनेंट निकाला था आपने, देखो ऊपर कितना आया था। सब लोग देखो डिटर्मिनेंट निकाला था। ये देखो इधर हमने प्रॉब्लम जब स्टार्ट किया तो डिटर्मिनेंट निकाला था, कितना आया था? 2। ये देखो, ये हमने यहाँ पे लिया और डिटर्मिनेंट इसकी जगह पे लिख दिया। क्या लिख दिया? 2। क्लियर है? और एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स ये रहा हमारे सामने, 2 माइनस 2 4 0 1 माइनस 3 0 0 2। क्लियर गाइस? जब भी नंबर बाहर होता है किसी भी मैट्रिक्स के, वो नंबर का क्या होता है बोलो? अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है, पोजीशन टू पोजीशन। सो दिस विल बी 2 by 2 minus 2 by 2 4 by 2 0 by 2 1 by 2 minus 3 by 2 0 by 2 0 by 2 2 by 2। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? कैलसी से 1/2 करके 0.5 करने का और 0.5 सबको मल्टीप्लाई कर देने का। समझ में आई बात? सो फाइनली द आंसर इज 1 -1 2 0 1/2 -3/2 0 0 1। कळलं? ठीक है, इसको जरूरी नहीं है कि 0.5 लिखे, जो सीधा सीधा हो गया वो लिख दिया। समझ लो? पक्का? आएगा ना अभी? पहले क्या करते बोलो? पहले क्या निकालने का इनवर्स के लिए? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जीरो आया तो आगे क्या निकालने का? कुछ नहीं निकालने का, बोलने का गलत प्रॉब्लम है। ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। डिटर्मिनेंट माइनस में आने दो, प्लस में आने दो, जीरो नहीं आना। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने का? माइनर्स। माइनर्स 2/2 के छोटू छोटू मैट्रिक्स थे ना, फिर माइनर्स के बाद में को फैक्टर। वो माइनर का टोटल अगर इवन है तो वही को फैक्टर है। माइनर का टोटल अगर ऑड है तो उसको को फैक्टर में साइन चेंज कर देने का, फिर को फैक्टर का मैट्रिक्स लिखने का, फिर उसको उल्टा करने का, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। रो का कॉलम कर दिया तो क्या बन गया? एडजॉइंट ऑफ ए। और लास्ट में बस क्या करने का? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी है वो एडजॉइंट को वो नंबर मल्टीप्लाई कर देने का। समझ में आ गई बात? पक्का? स्टेप्स मार्किंग है भैया, छोड़ के नहीं आना है ना। किती मार्कल पाहिजे? 6। ठीक है, दिले। तू बोलेगा उतना। ठीक है, बट स्टेप्स मार्किंग है। डिटर्मिनेंट को 2 मार्क्स है,
माइनर को फैक्टर तक 2 मार्क्स और लास्ट में आपने इनवर्स निकाल के बता दिया तो 2 मार्क्स। समझ गए? 2 2 का डिवीजन, तो डिटर्मिनेंट तो कम से कम आएगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। और गाइस अभी ऐसा बात है कि एक और यहाँ पे कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है ध्यान दीजिएगा, ये मैं बस आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंट पेपर्स में कैटेगरी आई नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपका टीचर अगर आपका दुश्मन निकला शाकाल, ठीक है, तो फिर वो ये कैटेगरी डालेगा, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि कैटेगरी बहुत आसान है। क्या कैटेगरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये नोट करके ले लो, solve the following system of equations x plus y plus z equal to 1, 2x minus y plus 7z equal to 7, 3x plus y plus 2z equal to 2। डन गाइस। सबसे पहले इस पर से क्या करना है आपको, मैट्रिक्स बनाने का। मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये हर एक के कोएफिशिएंट लो, इन तीनों के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो 1 1 1, 2 -1 7, ये देखो समझ में आई बात। ओके देन 3 1 2, ये कोएफिशिएंट लिख लिया, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट होता है ना, बेसिकली ये होता है ए, ये जो हमने निकाला ये क्या हो गया ए। जो एक्स होता है ना वो एक्स होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। और बी बाद में बी निकालना होता है, और बी होता है दोस्तों, ये जो इधर के वैल्यू है ना ये होते हैं बी 172। ये कैसा लिखने का समझ गए। कोएफिशिएंट जो होते हैं ना इनको अटैच नंबर हर एक को वेरिएबल को, वो हमारा ए। एक्स बोले तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी आता तो ए बी सी लिखना, और बी बोले तो इधर का साइड, यहां तक के हो गया। कळालं का काय केलं। ओके, इतना लिखने के बाद में अब लिखने का हमको है ना ये वाला करना है, ए एक्स इक्वल टू बी। सॉल्व क्या करना है हमको, ए एक्स हमको निकालना एक्चुअली एक्स वाई जेड के वैल्यू, किसके वैल्यू, बट उसके लिए हमको पहले क्या करना, ए एक्स बी लिखने का। ए एक्स बी बोले तो क्या कि जब हमको जब ये ए इस तरफ जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ये ए इस तरफ जाएगा तो इनवर्स होता है, कभी भी याद रखो। अगर हमारा एडिशन होगा तो इस तरफ जाते वक्त माइनस होगा, बट इधर जब मैट्रिक्स होता है ना उधर जाते वक्त इनवर्स होता है। तो x इक्वल टू एक्चुअली ए इनवर्स बी होगा, क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा। ये समझ में आ गई बात आपको। तो हमको मतलब अब क्या करना है पता है, हमको बस ये इनवर्स निकालने का है यहाँ से आगे। सेम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज सेम। ये देखो बस इससे ये ए निकाला, मागच्या प्रॉब्लम मध्ये ए रेडी होता, ये प्रॉब्लम में इस पर से ए निकालो, एक्स अलग लिख दो बी अलग लिख दो, बाद में क्या करो ए एक्स इक्वल टू बी लिखो, ए का इनवर्स निकालो, और बी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही ना, और लास्ट में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड के वैल्यू आ गए, एक्स वाई जेड के वैल्यू आ गए। समझ में आया, ये इनवर्स आएगा ऐसा, बाद में बी इधर आएगा, बराबर है, और लास्ट में मल्टीप्लाई करना रहेगा। एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो करना ही करना है अगर ये प्रॉब्लम आता है तो। ओके, नाउ हाउ टू क्रॉस चेक कि मेरा आंसर सही आया क्या गलत आया। जो इसके एक्स वाई जेड के वैल्यू आएंगे ना, जो भी कुछ नंबर, वो यहाँ पे डाल के देख लेने का, एक्स वाई जेड, अगर टोटल 1 आ गया ना समझ जाना आपका वैल्यू सही आ गया। तो क्रॉस चेक करने का भी इसमें चांस है। क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको, पानी पीना है पी लीजिए, फिर आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ, देन वाइंड अप द सेशन। ठीक है, नाउ गाइस इफ वी ऑब्जर्व द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार वापस से ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये वाला जो चीज है ये आपको आना चाहिए, जिसमें से बताता हूँ।
लेट इट लोड, एक बार लोड होने दो उसको। ठीक है, ये वाला पक्का आना चाहिए, कौन सा? फाइंड द नंबर हुज 30% इज 360। देखो क्या क्या ये एक आना चाहिए, प्लीज डोंट टॉक। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द 20% ऑफ 150। ठीक है, ये दो जो है ना, क्योंकि अभी लास्ट पेपर में ये दो बार दो पूछे हैं, हो सकता है आपका टीचर जो है यही चीज दोबारा पूछ दे। तो ये चीज क्या है वो बस फोकस कर लो। और वैसे तो लेक्चर आप अगर देखते हैं जो हमने पहले पढ़े, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेजर फोकस किस पे करना है? रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। मेजर इतना ही, बाकी का थ्योरी करो, खत्म करो। ठीक है, मतलब बाकी का सीधा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से नीडेड नहीं, क्योंकि थ्योरी में मैंने बाकी सब कवर किया हुआ है। ठीक है, और सेशंस हमने लिए हुए हैं, आपको देखने हैं, रिवाइज करने हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज पहले करते हैं हम लोग, व्हाट इज 20% ऑफ 150। तो देखो लिखना कैसा है, 20% बोले तो क्या, तुरंत तो 20 के नीचे 100 आ गया। 20% बोले तो 20 × 1/100, परसेंट बोले तो 1/100, मतलब ये 20/100 लिख दिया। ये जो ऑफ होता है ना, वो होता है मल्टीप्लाई इंटू 150। कैलसी से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट 4 मार्क्स। मतलब ऐसा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, समझे क्या बोला मैंने? 20% ऑफ 150 निकालना है। और सही मायने में लॉजिकली देखे तो अगर ऐसा नहीं करना है तो देखो, 150 को दो हिस्सों में डिवाइड करो, 100 अलग करो, 50 अलग करो। ठीक है, 100 का 20% कितना होता है? 20। 50 का कितना होगा फिर? 10। हो गया 30। इतना समझ में आता है ना यार। 150 रुपए दिए पापा ने, बोला 20% वापिस लेके आना, तो कितना वापिस लाएंगे? 30 रुपए। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, लॉजिकली कैसे भी, बट ये चीज याद रखो, 20% जो चीज था, वो 20% को हमने कैसा लिखा? 20% को हमने लिख दिया 20/100, ऑफ बोले तो इंटू 150 बोले तो 150। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब इधर ये लिख रहा है, फाइंड द नंबर, ऐसा नंबर निकालो जिसका, ध्यान दी, फाइंड द नंबर उस 30% इन नहीं है, वो 30% इज 360। ठीक है, तो ये देखो हमको कैसा निकालना है, हमको निकालना है 30% ऑफ एक्स। एक्स बोले तो वो नंबर जिसका टोटल कितना आना चाहिए, समझे इसका मतलब? हमको वो नंबर निकालना है जिसका 30% क्या है? 360। मतलब हमको निकालना है 30% ऑफ नंबर कितना आता है? 360। तो 30% ऑफ नंबर अभी अभी आपको सिखाया कैसा लिखते हैं हम लोग, 30/100 इंटू एक्स इक्वल टू, बराबर है। फर्दर इफ वी सॉल्व दिस गाइस, एक मिनट, फर्दर इफ वी सॉल्व दिस, सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30x/100 इक्वल टू 360। एग्री? बराबर है। अभी 100 का क्या होगा बोलो, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्योंकि इधर डिवाइडेड है, तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 30x इक्वल टू 36, और एक जीरो तो था, ये दो जीरो और अटैच कर दिए, बराबर। नाउ x इक्वल टू 36000 डिवाइडेड बाई, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा 30, 0 0 गया, या फिर आपके पास कैल्सी नाम का हथियार है, 3600/3, 3 1 1600 इज द नंबर जिसका 30% कितना होता है दोस्तों? 360। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या चला? ओके, 1600 नहीं, कितना? कुछ गलत किया मैंने। हाँ, और एक बार करेंगे, 1200। ठीक है, 1200 का 30% कितना होगा? 360, क्योंकि ये मैंने इधर किया नहीं ना। ठीक है, ओके।
फिर से बताता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। हमको क्या निकालना था? फाइंड नंबर whose 30% is 360, बराबर। तो हमको क्या करना है? हमको 30% ऑफ नंबर निकालना होता है। जीरो कितना आता है? 360। तो नंबर की जगह मैंने क्या लिखा है? बस x। ठीक है। जब भी ये लाइन है ना 30% ऑफ x, इसको कैसा लिखते? 30% को डिवाइड करना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लेना x। समझ में आया बात? हो गया 30x बाय 100 इक्वल टू 360। इसको मल्टीप्लाई करो, 30x इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया दोस्तों? ये 360 और ये 20 कैलसी तो है। x इक्वल टू 36000 बाय 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो 1200 वो नंबर है जिसका 30%, ये देखो 30% ऑफ 1200 जो है वो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है। और ये वाला जो कैटेगरी था ये अलग था। ये वाला कैटेगरी क्या था? दिस कैटेगरी सिंपल, व्हाट इज 20% ऑफ 150। बोले तो क्या पूछा था पता है इस बार? इस बार ये वाला चीज था। एक्स किधर लिखेंगे इस बार? ऐसा लिखेंगे, 20% ऑफ 150 इक्वल टू क्या, ये पूछा है। और लास्ट टाइम एक्स इधर था और ये नंबर दिया था। समझ में आई बात? तो दोनों चीजें जो है ऑलमोस्ट वही का वही है। बट ये एक चीज है जो पूछ भी सकते हैं, अब डिपेंड करता है। बाकी गारंटी कोई चीज का नहीं है, बट हमें कोशिश करना है। क्या लगता है ये मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा अभी आपसे? ए और बी दिया है और क्या बोला? ए प्लस बी पहले कर लेंगे, बी प्लस ए अलग से कर लेंगे और बाद में उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इसमें मैट्रिक्स वाले पार्ट में एक चीज था जो बताना हमारा रह गया। प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी, सो दैट यू शुड नो। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करके बता दे रहा हूँ। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है, राइट? रो का कॉलम, कॉलम का रो, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज। ये देखिए यही से बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन था मैंने देखा था, ये देखिए गाइस, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ? और एसोसिएटिव किसको बोलते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो हो सकता है वो रूल बदल के दे दे। ठीक है, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं और ये आपके सामने एसोसिएटिव लॉ है। क्लियर? परफेक्ट, ध्यान रहेगा। ओके, नाउ गाइस, अब आपको टास्क क्या कंप्लीट करनी है? व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जो सेशंस हमारे जनरलाइज तरीके से हुए हैं, परसेंटेज निकालने के, रेशो निकालने के वगैरह, उनके हिसाब से आपको क्या कर लेना है? उनको फास्ट ट्रैक पे 2x के स्पीड से देखो एंड मेक श्योर आपको ये न्यूमेरिकल आ रहा है क्या। लेकिन कितनी बार ट्राई करना है? 1 टाइम। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आप लिख सकते हैं, इतना हमने कवर किया है। यानी थ्योरी इज देयर एंड मैट्रिसेस वी हैव कवर्ड। तो मैट्रिसेस 10 मार्क के न्यूमेरिकल आते, कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। सो अगर 44 का थ्योरी प्लस 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल लेते, कितना हो गया? 54 हो गया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चे क्या करते हैं, पहले जो 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट का सबसे बड़ा एक गड़बड़ है कि पहले मैं देख रहा हूँ कि आपको रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एन्युटी, शेयर्स, म्यूचुअल, ये सब जो है दे फोकस मोर एंड मोर। भैया पहले उसका क्या कर लो? थ्योरी कर लो, छोटे मोटे सम्स निकालना सीख लो। बट पूरा पहला फोकस किस पे होना? थ्योरी एंड मैट्रिसेस पे होना।
एलपीपी की थ्योरी पे होना, ट्रांसपोर्टेशन की थ्योरी पे होना, और इनवर्स मान लो निकालना नहीं आया, या इनवर्स के ऑप्शन में एलपीपी नहीं आया, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं आया, अलग से आया, तो वो सम्स भी आने चाहिए ना, बराबर है। तो पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए, पहला फोकस थ्योरी प्लस मैट्रिक्स, ये हो गया तो थोड़ा सा रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ठीक। उसके बाद में एलपीपी एंड ट्रांसपोर्टेशन के सम्स। क्लियर रहेगा आपको ये फोकस। चलो रुकेंगे, थैंक यू वेरी मच। और डाउट इसमें आ गए तो फिर मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। थैंक यू।